हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे थे ना। हाँ, पहले इससे जाए हमारे हास्यास्पद बात है। एक माता जी हमको पूछी, प्रभु जी हम ये सब प्रवचन जो है आप भक्ति ट्रिप पे डाले हैं, ये मतलब यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, उनको क्लास भी तैयार करती होंगी और हमको मंदिर क्लास जाने को नहीं मिलता है। तो वहाँ के अधिकारी ने बोला कि देखो प्रभुपाद जी लेटर में लिखा है कि तुमको मंदिर के अंदर ही क्लास सुनना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है भाई, हम कौन सी संस्था से जुड़े हैं? ब्रह्म कुमारी हैं। हम ब्रह्म कुमारी हैं, आसाराम बापू के चेले हैं। किसके चेले? वो परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य, इस्कॉन के डिवोटी हैं। और कौन से डिवोटी हैं? इस्कॉन के डिवोटी हैं। प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ा रहे हैं। तो ये मंदिर में क्लास हो रही है, कहाँ हो रही है? जिस व्यक्ति ने सेंटर खोला है तो क्या आकाश में खोला है उसने खोला तो घर में ही है। हमने भी एक सेंटर खोला है, कोई कठिनाई है? एकांगी माता जी आपको मैं इस्कॉन डिवोटी लगता हो कि नहीं? किसी को विरोध है कि इस्कॉन से बाहर कुछ हम बोल रहे हैं? अच्छा मेरा बीट बैग नहीं, ओह आई एम सॉरी, ये लो करो, मैं बीट बैग अब तो लग रहा है इस्कॉन डिवोटी। तो जब करे ना करे माला तो हमको समझ में नहीं आता भाई, प्रभुपाद के कौन सा लाइन, कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर छोड़ रहा हूं जो मैं इस्कॉन डिवोटी नहीं हूं। अब हमको कीर्तन करते समय हंसी आ रही थी कि अगर ऐसा है तो शिव जी तो सेंटर में खोले ही नहीं, तो बरगद के पेड़ के नीचे क्लास कर रहे हैं। और नारद जी सुन रहे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे क्लास करते हैं। शिव जी के कथा सेंटर का नाम बताइए, बरगद का पेड़, और वही घर है उनका, वही क्लासरूम है। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ शिव जी, हमारा वही घर है, हमारा क्लासरूम है। महाराज आए थे तो कहे, सब देखे कैमरा वैमरा लगा रहता, कॉन्स्टेंटली लगा रहता, तो कहते अच्छा इसी को आप वो क्या स्टूडियो बना दिए? हमने कहा महाराज स्टूडियो फ्लैट स्टूडियो फ्लैट पे रहते। तो ये तो विवेक होना चाहिए ना। देखिए बहुत सी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज रियली इज माई लाइफ लाइन। वॉट आंसर ही गिव्स। आप ना आंसर इतना सिंपल लगेगा, इतना डेप्थ है ना उस आंसर में। एक भक्त ने पूछा कि मैं अमुक महाराज से सुनता हूं, तो क्या ये सही है? क्या वो शुद्ध भक्त है? नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या अमुक भक्त या अमुक महाराज शुद्ध भक्त हैं? इस भक्त ने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा। तो महाराज इतना सुंदर सिद्धांत, इतना अच्छा सिद्धांत देते हैं। कहते हैं देखिए, जिस भक्त से आपको शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा मिले वो शुद्ध भक्त है। आप कैसे जानोगे वो शुद्ध भक्त है? आपको शुद्ध भक्त, उसकी शिक्षा आपको शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त करे। हम कैसे जानते हैं कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं? आप देखो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के, उनके तात्पर्य पढ़ करके हमको क्या प्रेरणा मिलती है? शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। वेदवादिनी आपका अनुभव है ना कर्मकांड का, तो जो भी आपके उस समय कर्मकांड के टीचर थे या जो कुछ भी थे, तो उनसे आपको कभी शुद्ध भक्ति की प्रेरणा मिली? तो अब आप बताइए वो शुद्ध भक्त हैं? काले कृष्ण प्रभु आपको कहाँ तक पढ़ाई की? आप बीटेक किए हैं, तो जो वहाँ के टीचर थे, गुरु जी थे, वो कोई बताए शुद्ध भक्ति के बारे में? आपके एम फार्मा में तो एकदम क्लियर है कि वो बोल क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति रोज केवल उस चीज का वर्णन नहीं करेगा जो उसके हृदय से अलग हो। क्या मैं समझा पाया? वॉट यू आर एस्पायरिंग, यू कांट प्रीच समथिंग एब्सोल्युटली अपोजिट ऑफ इट। अगर मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं तो मैं निरंतर ये बोलूंगा नहीं कि वैकुंठ में जाना है या भगवान के धाम की प्राप्ति करनी। क्या क्लियर हुआ आपको? एक आध दो समाज को देखकर, गंगा गाय गंगा राम को देखकर गंगा जी की बात कर दिया, लेकिन फिर जमुना गए तो जमुना राम भी होगा उसका। आप समझ रहे हैं? जो हमारे हृदय को में बसा रहता है वही बात तो हम बार बार बोलेंगे, उसी का प्रचार करेंगे ना। ये दुनिया में कुछ और हो रहा है उसके अलावा ये बताइए। जो जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, वो जिस चीज का प्रचार करना चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो कुछ भी, वो तभी तो उसको बोल रहे हैं ना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब आप देखिए कि किसी के भी प्रवचन से आपको भक्ति में सहायता प्राप्त हो रही है, शुद्ध भक्ति करने में, या उसके मार्ग को समझ रहे हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। यहां तक कि मान लीजिए कोई और शब्द भी व्यक्ति कान में आ गया और वो भक्त नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपकी भक्ति में लाभ हो रहा है, तो उसको उतना ग्रहण कर लेना चाहिए। मधुमक्खी जैसा होता है ना, सारग्राही, उतना ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज विनोद में बोलते हैं कि अगर चोर कहेगा कि हिमालय नॉर्थ में है, तो आप दीक्षा माता जी तो नहीं मानेंगे इसको। मानेंगे आप? हिमालय, आप तो उधर से है ना, अस्तर हिमालय से। राधा किशोरी माता जी तो एकदम विरोध करेंगी। अगर चोर बोलेगा कि हिमालय में हिमालय नॉर्थ में है, तो मानेंगे आप कि नहीं मानेंगे? उतना मान लेंगे, लेकिन बाकी उसको चोर मानेंगे ना। काले कृष्ण नहीं मानेंगे, इंग्लैंड वाले नहीं मानेंगे,
अरे ये देखो कहाँ इंग्लैंड पहुंच गए, आप इंग्लैंड बैठे हो, देखे हो कभी? हम आपकी बात कर रहे हैं भाई, फर्जी बोलते हैं, दिखाएंगे ज़्यादा बुद्धि, भगवान ने हमको महत्व ज़्यादा भर दिया दिमाग में। एनीवेज, तो यू हियर, बहुत सुंदर बात हमारे सर बोला करते थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु, दैट यू यूज्ड टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ द आचार्य, दैट आप एक साधु को कान से देखते हैं, आंख से नहीं देखते। आंख से साधु को नहीं देख सकते, कान से उसकी बात सुन करके आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिली। आज आप लोगों को वापस पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। तो ज्ञानी भैया क्या हो गया, उनकी बुद्धि जो है जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न से परे चली गई। इसको बल्कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि जागृत अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे कोई अवस्था हो, बस भगवान ही उसकी बुद्धि में बसे हुए। तो ऐसा हो गया, तो अब और बाकी चीज़ें छोड़ दिया देखना, उसने भगवान को ही देखता है। और इस प्रकार जैसे आंखों से सूर्य देखे जाते, ऐसे भगवान को देख पाता। मेरे पीछे बोलिए, निवृत्त बुद्धयवस्थानो, निवृत्त बुद्धयवस्थानो, दूरीभूतान्य दर्शनः, दूरीभूतान्य दर्शनः, उपलभ्यात्मनात्मानम्, उपलभ्यात्मनात्मानम्, चक्षुषेवार्क आत्मदृक्, चक्षुषेवार्कमात्मदृक्, निवृत्त बुद्धयवस्थानो, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो, दूरीभूतान्य दर्शनः, दूरीभूतान्य दर्शनः, उपलभ्यात्मनात्मानम्, उपलभ्यात्मनात्मानम्, चक्षुषेवार्कमात्मदृक्, चक्षुषेवार्कमात्मदृक्, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो, दूरीभूतान्य दर्शनः, दूरीभूतान्य दर्शनः, उपलभ्यात्मनात्मानम्, उपलभ्यात्मनात्मानम्, चक्षुषेवार्कमात्मदृक्, चक्षुषैवार्कमात्मदृक्, निवृत्त। अब देखिए शब्दों को समझ लीजिए, फिर टीका आसानी समझ में आ जाएगा। निवृत्त मतलब निवृत्त, रिटायर, ठीक है। निवृत्त बुद्ध अवस्थान, अवस्थान मतलब सिचुएशन। तो बुद्धि की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, कौन सी 3 अवस्थाएं वेदवादी उत्साहित है बोलने के लिए? यस प्लीज, यस बोलिए। आपने 3 तो बोल दिया, तो फिर आगे। हाँ, स्वप्नावस्था, हाँ, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। हाँ, इन तीनों से परे हो गई बुद्धि, अर्थात तुरिया में पहुंच गई। क्लियर? फिर माइक पकड़े रहिए। दूरीभूत प्लस अन्य प्लस दर्शन, तो उसका अन्य दर्शन दूरीभूत हो गया है। क्या मतलब हुआ उसका? जो भगवान के अलावा के दर्शन है या फिलॉसफीज है या फिर वस्तुएं हैं, वो वहाँ ध्यान नहीं जा रहा। तीनों साथ एक साथ बता दिए हमने, बहुत अच्छा बोला। शब्द आदि विषय, जो भौतिक शब्द आदि विषय है, उनको वो ग्रहण नहीं कर रहा, एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड। सुनाई नहीं पड़ता उसको, दिखाई, वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं, खत्म हो गई बात। भाई जागृत अवस्था में जैसे आप स्वप्न नहीं देखते हो, स्वप्न अवस्था में जागृति की चीज नहीं देखते हो, और सुषुप्ति में दोनों नहीं देखते हो। ये बड़ी मजेदार बात है। दिस इज रियली नाइस। सी 3 स्टेट आपने सुनी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आप जिस स्टेट में हैं उससे दूसरी स्टेट का अनुभव नहीं कर सकते। अब क्लियर हुआ? इस समय आप सपना देख रहे हैं, सपने की वस्तु नहीं देख रहे हैं। जब सपना देखते हैं तो जागृत अवस्था की चीज नहीं देखते, और ना ही सुषुप्ति अवस्था में, दोनों चीज को देखते। क्लियर हुआ? यानी कि बुद्धि जिस अवस्था में है वैसा ही दर्शन करती, स्वीकार हो गया। तो जब बुद्धि इसके परे चली गई तो जो परे वाली अवस्था का दर्शन है वही होगा कि नहीं होगा? अब क्लियर हुआ? इज इट ओके? क्लियर? जैसे आप लोग इस रूम में बैठे हैं तो रूम के वस्तुओं को देख रहे हैं, अपने रूम में बैठे थे तो अपने रूम की वस्तुओं का दर्शन कर रहे थे। तो बुद्धि जहां बैठी है, जिस अवस्था में बैठती है, वैसा वह दर्शन करती है। क्या समझ में आया? तो दूरीभूत अन्य दर्शन, दूरीभूत वेरी इजीली समझ में आ जाएगा। दूरीभूत का अर्थ, काले कृष्ण प्रभु, क्या इस समय आप अपने रूम को देख पा रहे हैं? तो दूरीभूत हो गया कि नहीं? दूरीभूत मीन्स सिचुएटेड फार अवे, नॉट विजिबल, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड बोलते हैं ना, एकदम हर शब्द आदि विषय उसको नहीं दिखते। अब एक प्रश्न है, अंधा हो गया क्या उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता? लेकिन वस्तुओं को यथावत देख रहा है। कैसे देख रहा है? भगवान की शक्ति के रूप में देख रहा है। तो वस्तुओं को देखता है, वहां से भगवान की अनुभूति होती है। समझ में आ गया ना बात? सब कुछ भगवान का है, भोग बुद्धि का निर्माण नहीं हो रहा है, और भगवान का सर्वत्र दर्शन करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और हर वस्तु को मुझ में देखता है, अर्थात भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। तो सच हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, और वह मेरे लिए भी कभी नष्ट नहीं होता। भगवद गीता में, भगवद गीता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके।
अब कह रहे हैं उपलभ्य आत्मन आत्मानम, आत्मना आत्मा के द्वारा, आत्मानम आत्मा को, उपलब्धि अर्थात प्राप्त करके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार ये शब्द आया है लेकिन आज यहां थोड़ा अलग तरह से है। जैसे आप चक्कू से आलू को काटते हैं, है ना, तो चक्कू कर्ण हो गया और आलू कर्म हो गया। चक्कू से आलू को काटते हैं, कर्ता कर्ण के द्वारा कर्म को करता है। द डूअर डज एन एक्शन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट एंड एक्शन इज नॉट सेम। कर्ण और कर्म एक हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन लिखे यहां पे आत्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। कुछ अजीब सा नहीं लगा आप लोगों को? आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। जैसे चक्कू के द्वारा चक्कू को काटो, आपकी आंख सब देखती है सिवाय किसको? आप क्या सोचते हैं? हमेशा हम सही इजी क्वेश्चन करेंगे। आपकी आंख सब कुछ देखती है सिवाय आंख को। सिंपल, वेरी गुड सुमेध प्रभु, यू आर इंटेलिजेंट। आंख सबको देख रही है लेकिन आंख अपने आप को तो नहीं देख रही है ना। कितना मजेदार है ना। तो देखिए इसका रेजोल्यूशन हो जाता है, बहुत सिंपल है। आत्मना मतलब जीवात्मा और आत्मानम अर्थात परमात्मा। अब समझ में आ गया? तो वो गुण में तो एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति हैं कि नहीं। आत्मना मतलब आत्मा, जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा, जिसका मिथ्यांकार नष्ट हो गया, जो भक्ति को प्राप्त हो गया, वह आत्मानम अर्थात आत्मा परमात्मा को देखता। कैसे देखता है? चक्षुष इव अर्क, जैसे आंख सूर्य को देखती हैं। और ऐसा व्यक्ति आत्मदृक हो जाता है, यानी आत्मा को देखने वाला हो जाता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आत्मा को दिखा सकते हो, ये दिखा क्या सकते हैं, देखने वाला हो जाओगे लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक हम मिथ्या अहंकार से प्रभावित हैं, कैसे आत्मा को देखेंगे? तो पहली चीज क्या है? अविद्या की निवृत्ति, एक स्टेज कह लीजिए, और फिर भक्ति की प्राप्ति, एक ये क्रम है। और दूसरा है कि भक्ति की प्राप्ति हो रही है और अपने आप अविद्या भी निवृत्त हो रही है। तो अविद्या का निवृत्त होना और भक्ति की प्राप्ति जब होगी तब व्यक्ति भगवान का अनुभव कर पाएगा, ये बात है। अविद्या से मुक्त होना जरूरी है और अपने स्वरूप में स्थित होना जरूरी है। दो अलग अलग बातें हैं, जैसे मैं कल समझा रहा था आप लोगों को कि जेल से बाहर निकल गया है लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचने की योग्यता आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरा एग्जाम्पल, अमेज्ड हूं मैं आज। मैं जब सुबह कहा कि भगवान मुझे आप प्रेरित कीजिए कौन सा लेक्चर महाराज का सुनूंगा मैं, एंड सडनली जो महाराज का लेक्चर मैंने चलाया उस महाराज यही टॉपिक डिस्कस करा। आई वाज सो अमेज्ड। आई एक्चुअली प्रेड टू कृष्णा, कृष्णा इंस्पायर्ड मी टू हियर सम लेक्चर। ऐसे रैंडम सुना मैंने, तो महाराज यही बात बता रहे हैं कि वृंदावन में अन्य तीर्थों में मुक्ति एवं महाफल, मुक्ति ही महाफल अर्थात अप टू लिबरेशन मिल रहा है। हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ अ तीर्थ इज मुक्ति, लिबरेशन, अविद्या से निवृत्ति। लेकिन मुक्त जन भी जिस भक्ति की प्रार्थना करते हैं वो वृंदावन धाम में मिल जाता है। तो एक प्रश्न होगा कि मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? तो समझा रहे थे महाराज कि देखिए, अविद्या से, माया के बंधन से मुक्त हो जाने को मुक्ति कहते हैं, लेकिन अपने आप में मुक्ति कंप्लीट नहीं है। जब व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तब वो भगवान का अनुभव करता है। यही बात कल समझा रहे थे, सेम डिफरेंट एग्जाम्पल, सेम चीज़ महाराज समझा रहे थे। और अब इसको और एग्जाम्पल समझा रहे थे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को कैंसर हुआ, अब वो अस्पताल गया, तो कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे भी करते हो, कीमोथेरेपी या जो कुछ भी, वो करके उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, लिख देते हैं कि कैंसर क्योर्ड। लेकिन अभी भी वह कार्य करने लायक नहीं हुआ है, वो बिस्तर पे ही लेटा रहेगा। तो उसको और कुछ टॉनिक देंगे या कुछ और मतलब दवा देंगे जिसके द्वारा वह उठ खड़ा होगा और कार्य करने में समर्थ होगा। तो जब तक जीव भगवान की सेवा करने के योग्य नहीं हो जाता, वो पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। तो दो पॉइंट हैं इसमें, अन्यथा रूपेणा, जो अन्य रूप है, मैं अपने को पुरुष मान रहा हूं, स्त्री मान रहा हूं, उसको त्याग देना, लेकिन अपने स्वरूप में भी अवस्थित होना, कृष्ण के सेवक के रूप में। तो जब जीव कृष्ण के सेवक के रूप में अवस्थित होता है तब वो भगवान को देख पाता है। केवल ये भावना होना कि मैं ये देह नहीं हूं, वेरी गुड, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मुक्ति समझ में आ रहा है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा, हित्वा मतलब त्याग कर, अन्यथा रूपों को त्याग कर, एक पार्ट। फिर स्वरूपेणा अवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको मुक्ति कहते हैं। सबको समझ में आ गया? दो पार्ट, क्या दो पार्ट है? फर्स्ट पार्ट क्या है?
अन्यथा रूप को त्यागना। और दूसरा पार्ट क्या है? भगवान के सेवक के रूप में अपने को अवस्थित करना। तब एक प्रश्न आया था कल कि एक क्रम है क्या, शायद अभिषेक प्रभु का प्रश्न था कि पहले अविद्या की निवृत्ति होगी और फिर भक्ति की प्राप्ति होगी। देखिए, ज्ञान मार्ग में ऐसा होगा, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में आप पहले दिन से ही भक्ति कर रहे हो, है कि नहीं? नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो भक्ति करते हैं तो भक्ति अपने आप ही अविद्या को नष्ट कर देती है। वो साइड बेनिफिट है। अगर आपको याद हो तो भगवान का नाम जप करने से, भक्ति करने से स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे हम अपना भोजन करते हैं तो खाना पचना शुरू होता है कि नहीं? वैभव प्रभु, आपने भोजन शाम का कितने बजे समाप्त किया? अभी किया। तो आप ये मानेंगे कि अब भोजन का डाइजेशन शुरू हो गया है? ये नहीं, आधे घंटे बाद शुरू होगा। अच्छा, अभी हुआ है, कितना हो गया डाइजेस्ट? ये नहीं पता। समझ गए? इसी प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। डाइजेस्ट मतलब वो सारी वासनाएं वो समाप्त होना शुरू हो जाती हैं, और लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कितना डाइजेस्ट हुआ है। अब आप सुबह तक मालूम चल जाता, हाँ भाई डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे जब क्रम से भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप देखेंगे भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। ये एक्चुअली दिस इज वेरी गुड कि अपने को बस खाली करना है, बाकी सारा काम अपने आप होता है। अपने खा लिया, अब बाकी काम डाइजेशन का अपने आप होगा। उसी प्रकार से भक्ति करते रहते हैं तो व्यक्ति की अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, अविद्या एकदम भरी हुई है तो व्यक्ति भक्ति के करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। तो भक्ति करने में रुचि आगे भक्तों की कृपा से वो अविद्या अपने आप ही नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो वह सूर्य के समान, जैसे आंखों से सूर्य को देखते हैं ऐसे भगवान को देख पाएगा। अब हम लोग एक मिनट, मैंने फाइल भेजी नहीं ना, अपडेटेड फाइल, 1 सेकेंड। ओके, लेट्स सी। हाँ, भावार्थ दीपिका शुला श्रीधर स्वामी के द्वारा। जिसकी बुद्धि की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं निवृत्त हो चुकी हैं। ये अपने आप में कुछ मजेदार नहीं लगता आप लोगों को कि आप सो ही नहीं रहे और आप जग ही नहीं रहे और ना ही स्वप्न देख रहे हैं? अपने आप में बड़ा मेस्मराइजिंग है कि ऐसा चेतना होती कैसे होगी। हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है ना। इन तीनों में से कोई ना कोई स्टेज में तो हम रहते ही हैं, कम ज्यादा। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। प्रभु जी, जो भाव स्तर को, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं वो थोड़ा बहुत तो रेस्ट करते हैं, सोते हैं, हमको ऐसा लगता है हम लोग को ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं। हम लोग ने ब्रह्मा जी के बारे में भी सुना है कि जो सो रहे होते हैं तो भगवान गर्भों तक शायद विष्णु से सीख रहे होते हैं अगली बार सृष्टि कैसे करनी है। सोचिए, आप सोएं और उसके बाद आपको सारी रेसिपी सुबह बनानी है, वो ट्रेन अप हो जाए इसमें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग तो भैया ना सोएं तो पगला जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे ना, आप सोच रहे हैं कि वो 2 घंटा सोते थे। देखिए, अब लफड़ा ये है, लफड़ा क्या है, जब आप जागृत जीवन में हैं तो आप जो कभी सपना नहीं देखा हो उसको समझा पाएंगे सपना देखना क्या होता है। जो सपने में है उसको बता पाएंगे कि जागृत जीवन क्या होता है। मान लीजिए मैं आज सपना देखूं तो वैभव प्रभु आपको मैं क्लास दे पाऊंगा सपने में कि बेटा जागृत जीवन ये होता है। कभी दिए हैं आप क्लास? और जब सुषुप्ति में तो बातें खत्म हो गई, उसमें तो कुछ बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना एक्सक्लूजन है हर मतलब स्टेट का। तो जब हम तीन अवस्थाओं से परे कुछ जानते ही नहीं है तो कैसे समझेंगे कि भाई ये तुरीय स्टेट क्या होती है। इसलिए इसी तरह से ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि जब वो उससे निवृत्त हो जाता है, अब क्या हो जाता है उसको तो अनुभव किया जाएगा जब उस अवस्था में पहुंचेंगे। और इसलिए दूरीभूत अन्य दर्शनम, अर्थात आत्मा के सिवाय अन्य कोई पदार्थ दिखता नहीं। देखिए, इसलिए का क्या मतलब है, ये इंटरेस्टिंग है कि अब ऐसे रिवर्स मारिए इसको। आत्मा के अलावा कुछ दिखाने के लिए इन 3 अवस्थाओं की सृष्टि जरूरी है। ये समझ में आया हो तो मजा आ जाएगा। आपको अगर आत्मा के अलावा दिखाना है सब कुछ तो इन 3 चीजों की जरूरत है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बादल के आप ऊपर हैं तो अगर आपको बारिश का एक्सपीरियंस करवाना है तो वैभव प्रभु क्या जरूरत है? बादल के नीचे। वेरी गुड, गॉट इट। बादल के ऊपर रहे तो सूर्य दिखेगा, बारिश कभी नहीं आएगी। ये समझ में आया?
अच्छा, सुषुप्ति में तो हम लोग एकदम ही मतलब तमोगुण में रहते हैं। स्वप्न में स्वाप्निक शरीर से पहचान करते हैं, वो दिखता है, और जागृत जीवन में ये देह दिखता है और देह से संबंधित वस्तुएं दिखती हैं। अग्रीड? आत्मा तो नहीं दिखती है। तो ये देख रहे हैं कि ये तीनों अवस्थाएं जरूरी हैं ताकि हमारा ज्ञान बना रहे कि हम ये देह हैं। ये समझ आ गया? इसको अब इसलिए कर दीजिए, जिसकी अवस्था नष्ट हो गई उसको अब देह गेह से कोई मतलब नहीं है। भाई बहुत बहुत सिंपल है, वेद बात नहीं। कभी आपने सपना देखा कि कहीं किसी और से शादी हो गई, ये हो गया, वो गया, पता नहीं, ऐसा चलिए आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मान लीजिए हम सपना देख रहे हैं, हमने कई बार सपने देखे कि हम आश्रम पहुंच गए वापस वैसी रूम में पहुंच गए वो, और हमको पसंद नहीं आ रहा, खाना तो वैसे ही मिल रहा है सपने में भी वही खाना मिल सपने में भी खैर नहीं है, सपने में वही, अब करना मित्र तो आया नहीं ना सपने में, तो सपने में वही खाना मिलेगा सपने में खाना मिल रहा है, वही झगड़ा हो रहा है, अब यहाँ नहीं आना यार तो आप देख रहे हैं कि हमको बोध ही नहीं कि शादी हो चुकी है, अच्छे से रूम में बैठे हैं, वेदवादी अच्छा खाना बना के देती हैं, पूछती में खाए कि नहीं खाए, वहां कौन पूछता है को पूछता है कहा नहीं तो मर जा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब मुझे स्वप्न में भान है कि मेरी शादी हो गई है तो अब आप देख रहे हैं कि ये एकदम जरूर, अगर मैं स्वप्न में, मतलब मेरे ब्रह्मचारी आश्रम, मैं स्वप्न में भी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर जानना चाहिए, जरूरी है ना कि स्वप्न में भूला रहा हूं कि मेरी शादी हो गई है। इज इट ओके? पता नहीं, हमको ये सपना हमको याद आ रहा है इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उस दम बिल्कुल याद नहीं है कि हम शादी हो गई, कुछ हो गया, स्वप्न जा रहे हैं, आश्रम ज्वाइन कर रहे, फिर इंचार्ज बन गए, कुछ अलग संभाल रहे लाइक दैट। पता नहीं आप लोग ऐसे कभी सपने आते कि नहीं आते ना, प्रीवियस लाइफ्स के, या ऐसे कुछ अजीब से सपने आते, तो उस समय तो याद नहीं रहती जागृति की। मैं खाली ये समझाना चाहता हूँ कि उस प्रकार की इग्नोरेंस क्रिएट करना जरूरी है, तभी तो स्वप्न देखेंगे, तभी तो अभिनिवेश होगा। और जब ये जागृत जीवन शुरू हो जाता है तो एकदम भूल जाते हैं कि भाई हम सपने में क्या देखे थे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही हो कि जिस जिस स्टेट में व्यक्ति होता है उसका वैसा वैसा दर्शन होता है। तो ये व्यक्ति अब तीनों स्टेट को पार कर गया, इसलिए उसको आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके। और कुछ यहां तक क्लियर है ना? कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस द थ्री अवस्थास। नहीं, हमको समझ में नहीं। शैली शुक्ला माता जी, क्या कठिनाई आ रही है? भाई जागृत जीवन और स्वप्न और सुषुप्ति, ये अवस्था तो सबको पता होगा, इसमें क्या समझा क्या समझ में नहीं आ रहा? हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा। तो इजी है, इज इट नॉट? बाद में आप पूछ लीजिएगा टेलीग्राम से या क्लास के बाद ऑडियो में पूछिएगा। दूरीभूत अन्य दर्शन समझ में आ गया? अच्छा, अब ये लाइन बड़ी जबरदस्त है। आत्मना यानी आत्मा के द्वारा, ये इसका शाब्दिक अर्थात क्या किया गया? अहंकार से मर्यादित बने आत्मा द्वारा आत्मानम अर्थात शुद्ध आत्मा को उपलब्धि अर्थात प्राप्त करता है। अभी पूरा पढ़ता फिर समझाता हूं। एक ही आत्मा के पदार्थ के द्वारा मर्यादित और अमर्यादित ऐसे दो स्वरूपों द्वारा एक करण बने और दूसरा कर्म बने, यह स्थिति बताने के लिए दृष्टांत कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही वस्तु एक ही आत्मा करण है और वही कर्म भी है। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। यहां तो मैं ज्ञाता हूं, मेरी इंद्रियां हैं, उसके द्वारा मैं कुछ देख रहा हूं। तो ये क्या सिस्टम है कि आत्मा यानी कर्ता और आत्मा ही करण है और वही कर्म है। आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है, ये कैसे हो सकता है? चक्कू के द्वारा चक्कू को काटता है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं, देखिए, पुरुष यानी कोई मनुष्य चक्षुषा नेत्र से मर्यादित हुए सूर्य द्वारा अर्थात करण के द्वारा आकाश में स्थित सूर्य को यानी कर्म जैसे देखता है, वैसे शुद्ध आत्मा को देखता है। देखिए, शुद्ध आत्मा मतलब परमात्मा और अहंकार से मर्यादित आत्मा मतलब जीवात्मा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर है, अहंकार से प्रभावित नहीं, अहंकार से मर्यादित। मर्यादित मतलब मर्यादा से परे नहीं होता देवी, मर्यादा मतलब मर्यादा से लिमिटेड। मर्यादित आचरण कीजिए मतलब मर्यादा से परे आचरण कीजिए। क्या बोल रही हैं आप? मर्यादित मतलब मर्यादा से लिमिटेड। तो अब जरा ये फोटो में जो रखा हूं उसे समझ में आ रही कुछ बात? पहले नोट देख लीजिए। जीवात्मा अहंकार से मर्यादित है और परमात्मा नहीं।
भाई ये आप जानते हैं कि इस समय देख लीजिए, मैं ये मेरा मैं मेरे तक लिमिटेड है, लेकिन भगवान का मैं सब तक लिमिटेड है कि सब भगवान का मैं अनलिमिटेड है कि नहीं? भगवान सब जगह क्षेत्रज्ञ है कि नहीं? मैं केवल इस शरीर को जानने वाला हूं, तो मैं इस शरीर से लिमिटेड हो गया कि नहीं? इजी था कि नहीं? अगर मैं, अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका, वैभव प्रभु, आपने प्रसाद पा लिया और मैंने पा लिया है और स्वाभाविक सी बात है, आपको कैसे मालूम चलेगा? आपने देखा होता अलग बात है, लेकिन मेरे को देख करके तो आप नहीं बोल सकते कि आप खाए, मैं खाया कि नहीं खाया। तो यानी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके शरीर तक लिमिटेड है। डू यू अग्री? मेरा शरीर मेरे तक, मेरे शरीर तक, मेरा एक्सपीरियंस मेरे शरीर तक लिमिटेड है। मर्यादा हो गई नहीं? आप विचार कीजिए ना, कितना इंटरेस्टिंग है कि मेरी उंगली का दर्द आपके शरीर तक नहीं होता है। कभी कभी लोग कहते हैं हम आपका दर्द समझते हैं। नहीं बेटा, तुम नहीं समझते हो। समझ सकते हैं आप, कोई समझ सकता है, लेकिन भगवान सबका दुख दर्द समझते हैं कि नहीं समझते? ही नोज इट बिकॉज ही हैज दैट कैपेसिटी। तो अब इसको एक जो दृष्टांत दे वो देखिए, इस फोटो को देखिए। क्या इस आंख में सूर्य दिख रहा है? भारत प्रभु, पूरे भारत को दिखना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। अब ये सूर्य आंख में कब दिख सकता है? वेदवाद नहीं। नहीं चलिए हम वैभव प्रभु को परेशान करते हैं। लीजिए माइक दीजिए इनको। वैभव प्रभु, फोटो दिख रहा है आपको इसमें? जी। ये सूर्य आंख में कब दिखेगा? प्रॉम्प्ट करती है भाई को देख करके। हाँ, आपको भाई कभी भाई ने सहायता करी? नहीं करी ना क्लास में? आप अकेले परेशान हुई, हमको अकेले परेशान करेंगे। जब सूरज की तरफ देखेगा। वाओ, इट्स वेरी इंटेलिजेंट बॉय, गिव हिम एक्स्ट्रा स्वीट। दिस इज एग्जैक्ट द पॉइंट। जब तक आप सूर्य को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि सूर्य के सामने आंख ना करें। सूर्य के द्वारा अन्य वस्तु को देख सकते हैं, क्लियर, लेकिन दूरीभूत अन्य दर्शना, तो सूर्य को तभी देखेंगे जब सूर्य की ओर देखेंगे। डू यू एग्री विद दिस? सूर्य की रोशनी देख सकते हैं सर्वत्र, लेकिन सूर्य की तरफ तभी देखेंगे, सूर्य देखेगा तभी जब सूर्य की तरफ देखेंगे। क्लियर हो गया? तो कठिनाई नहीं है। तो अब देखिए, सूर्य का ही अंश आंख में है कि नहीं है? क्लियर? और जीवात्मा भगवान का अंश है कि नहीं है? यह सूर्य का अंश इस आंख के द्वारा मर्यादित है कि नहीं है? अब थोड़ा समझिए मर्यादित कैसे है। ये सूर्य का जो अंश है या जो सूर्य का रिफ्लेक्शन है वो कहां पे है? इस आंख को देखिए, कहां पे है? सूर्य की पतली, सॉरी सूर्य मतलब आंख की पतली पर, आंख की पुतली, सॉरी पुतली के ऊपर, पुतली से बाहर आ सकता है। तो पुतली उसकी लिमिटेशन हुई कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जीवात्मा की तुलना की जा रही है इस सूर्य के प्रतिबिंब से। इस सूर्य के प्रतिबिंब से ही सूर्य का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सूर्य हो गए परमात्मा स्थानीय, और ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है सूर्य का, ये हो गया जीव स्थानीय, जो वह जीव जो कि इस आई से लिमिटेड है। कुछ मजा आया? कुछ बुद्धि पे जोर पड़ा कि नहीं पड़ा? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैंने आपसे पूछा कि अगर आंख बंद कर ली जाए तो सूर्य रहेगा कि नहीं? सूर्य रहेगा, लेकिन सूर्य दिखेगा? सूर्य नहीं दिखेगा। तो जो जीव अविद्या से कवर्ड है, अहंकार से कवर्ड है, उसको सूर्य सामने होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब वो खोलेगा आंख तो सूर्य, उसमें सूर्य के प्रभाव से ही वह सूर्य को देख पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो जिस व्यक्ति की भगवान के प्रति भक्ति होगी वो भगवान की कृपा से भगवान को देख पाएगा। श्लोक बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि काफी बुद्धि लगती है। रामराज पर कुछ मजा आ रहा है दिमाग लगाने में, भागवत में। और आप देख रहे हैं जब यहां दिमाग लगाते हैं तो अपने आप ही दिमाग गलत चीजें हट जाता है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, देखो मेरे पेट में पचेगी तो है नहीं, बता ही देता हूँ। आज हम जब कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि जब करते समय कभी कभी एकदम कचरा विचार आ जाता है। तो चैंटिंग तो मेरी हो चुकी थी, हमने कहा पढ़ाना तो है, चलो जब भी कर लेते हैं, कचरा विचार के बजाय थोड़ा देख ले क्या है इसके ऊपर। तो हरे कृष्ण मर्यादा, और इमीडिएटली दोस थॉट्स वैनिश्ड। मैंने को बताया था ना, बुद्धि अगर भगवान में लग गई, जो सारी इंद्रियां भगवान में लग जाएगी। जस्ट सो नेचुरल, जस्ट सो नेचुरल। अगर मैं उस विचार से फाइट कर रहा होता तो बढ़ जाता सुरसा की तरह। तो मैंने कहा रुको, मैं देख लूं पहले, उसके बाद एंड देन इट जस्ट वैनिश्ड। जैसे ना आखिर मैं समझा नहीं सकता, इतना मजा आया था। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अस्त्र मिल गया हमको। ऑब्वियसली आई विल नॉट चैंट एंड रीड, बट कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहा था तो तुम वाला बाकी थे। तो हमने कहा व्हाट इज दिस, नो अपनी करनी है, लेकिन बबल्स वर कमिंग अप, बट देन
वेरी नाइस, हमको बहुत अच्छा लगा था। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे श्रीधर स्वामी की टीका को। अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को समझते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है, यह फोटो दूसरी भी है, समझ ही रहे होंगे। सूर्य कभी भी आईलिड से बाधित नहीं होता है। आईलिड बोलेंगे ना इसको, लिड, हाँ, इस लिड से बाधित नहीं है, लेकिन जो आंख है उसमें जो सूर्य है वो से लिमिटेड है। तो जीवात्मा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात छूट गई, सॉरी, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से कवर्ड होता है, अविद्या से कवर्ड होता है, तो वो पूरी तरह से अंधकार में रहता है। लेकिन जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इज इल्यूमिनेटिंग, तो वह शरीर में रहते हुए भी प्रकाश का अनुभव करता है। जैसे इस उदाहरण को आप देखेंगे, सूर्य की जो मतलब रोशनी है, उसकी वजह से आंख में एक चमक है। इज इट नॉट, एक मणि की तरह चमक रहा है कि नहीं? जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका में से कहते हैं कि जो जीव है, यद्यपि अहंकार से मतलब ढका है, कह लीजिए, या कवर्ड है, उसमें है, मर्यादित है, लेकिन वो मणि के समान चमक रहा है। इज गेटिंग इल्यूमिनेटेड। वो कौन सा जीव है? जिसकी अविद्या नष्ट हो गई। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे नारियल है, तो आप कच्चा नारियल ले लीजिए, तो वो एकदम उसके खोल से चिपका रहता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो आप ऐसे हिलाएंगे तो अंदर वो उसको अपने खोल को छोड़ देता है। समझ रहे हैं ना बात? तो बाह्य रूप से लगेगा कि वो तो उसके अंदर है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं है। समझ में आ गया उदाहरण? उसी प्रकार से कोई जीवात्मा देह में रह सकता है, लेकिन जब उसका ज्ञान प्रकाशित हो गया तो वो देह के जो धर्म है उससे परे हो जाता है। जैसे कि श्लोक में बोला गया है, निवृत्त बुद्ध अवस्थाना। जो व्यक्ति इस देह के धर्म से प्रभावित होगा वो तो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था से प्रभावित हो रहा है। लेकिन ऐसा जीव जो ज्ञान को प्राप्त हो गया, ज्ञान मतलब उसका अविद्या नष्ट हो गई है, वो देह में रहते हुए भी देह की किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। ही सिंपली इंगेज इन कृष्णा सर्विस। अब इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल तो है हमारे पास, लेकिन बोलना हमें थोड़ा उचित नहीं लग रहा है यहां पर, लेकिन अच्छा चलिए, ये तो एग्जाम्पल आता है दधीची ऋषि। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आया, कहे कि थोड़ा डोनेशन चाहिए, तो क्या चाहिए? आपकी हड्डियां चाहिए। इजी ना, भैरव प्रभु देना इजी है। हड्डी? कौन सी हड्डी? आपकी हड्डियां चाहिए। कितनी चाहिए? कितनी हड्डी दे सकते हैं हम लोग? भाई यहाँ उपस्थित भक्त अपने शरीर में से कितनी हड्डी दे सकते हैं? हड्डी मांग रहे हो कि बाल मांग? बाल तो मैं तुरंत दे दूंगा, जितने भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हड्डी मांग नहीं, बाल नहीं चाहिए, हड्डी चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि हड्डी कैसे दे दें भाई? हड्डी को एक नाखून है। तो अब आप समझ गए कि हड्डी देना तो मुश्किल है। और वहां क्या नाम है, दधीची ऋषि मजाक कर रहे हैं उनसे, देवताओं से मजाक कर रहे हैं, देखिए अपना देह सबको बड़ा प्रिय होता है, ऐसे 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 करके। फिर एनीवेज वो दे देते हैं। तो अब ऐसे दे देते हैं जैसे आप यहाँ कोई आलू बैगन किसी को दे दीजिए, इस प्रकार से। तो यद्यपि वो देह में रह रहे थे, लेकिन इतने एलिवेटेड थे कि उनको देह को देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जीवात्मा यद्यपि शरीर से लिमिटेड दिख रहा है इन द सेंस, लेकिन वो पूरी तरह डिटैच हो गया। वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आंख में सूर्य का प्रतिबिंब चमक रहा है। ही हैज बिकम इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ नॉलेज। आई होप दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। कुछ भक्तों ने कमेंट्स किए हैं, उनको देख लें। वो भक्ति भी भगवान की कृपा से ही आती है? नहीं, वो अमेजोन पे अवेलेबल है। अरे कैसे? अरे कुछ प्रश्न तो करो अच्छा वाला। जब वो सूर्य को देखे तब ठीक है, अमेजोन पे नहीं मिलती ना। और कुछ यहाँ तक क्लियर है? और तो कुछ नहीं है। क्या यहाँ घट आकाश और महाकाश का एग्जाम्पल ठीक बैठेगा, या समुद्र और लहरों का? कुछ नहीं, चुप रहिए। माया मत बोलिए, यहाँ मायावाद की बात नहीं बोल रही जा रही है। घटाकाश पटाकाश कुछ नहीं, जो है वो सुन लीजिए, ठीक है? सारा अर्थ नहीं। ओके, कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, इजीली समझ में आ जाएगी। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा तत्व दृष्टि प्राप्त करने के बाद, तत्व मतलब सत्य का दर्शन करने के बाद, यह ज्ञानी शुद्ध जीवात्मा के द्वारा परमात्मा को केवल भक्ति से अनुभव करके उसी को प्राप्त होता है। यह उपलब्ध आदि से कहा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अविद्या निवृत्त होने मात्र से भगवान को व्यक्ति नहीं देख सकता है। उसका देहाध्यास समाप्त हो जाता है। जो मेरी भावना है कि मैं देह हूँ, ये समाप्त हो जाती है। भोग बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। लेकिन भगवान को देखने के लिए उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी चाहिए, पड़ेगी ही।
आत्मना अर्थात शुद्ध जीवात्मा जो चित्त कण है, चित्त मतलब स्पिरिचुअल पार्टिकल है, उसके द्वारा आत्मानम अर्थात परमात्मा को जो पूर्ण चैतन्य के निधि हैं उनको उपलब्ध अर्थात भक्ति से अनुभव किया जाता है। जैसे समझ लीजिए बात, वो जो नेत्र हैं उसमें जो लाइट दिख रही थी उसकी तुलना की जा रही है एक पार्टिकल ऑफ लाइट जीवात्मा से, वही दिख, उसी के द्वारा देख पा रहे थे ना। और सूर्य क्या है? प्रकाश का पुंज है, तो प्रकाश का पुंज का एक अंश आपको आंख में दिख रहा है कि नहीं? तो वो कैसा हो गया? शुद्ध जीवात्मा जो कि अविद्या से रहित है और भक्ति से युक्त है, वह परमात्मा को देखता है। समझ में आ गई बात? वो जो आंख में लाइट हल्की सी दिख रही उसकी तुलना की जा रही, जैसे आंख सूर्य को देखती है, बंद आंख सूर्य को नहीं देख सकती है, लेकिन बंद आंख के बावजूद, खुली आंख के बावजूद जब तक वो सूर्य को नहीं देख रही तब भी सूर्य को नहीं देख पाएगी। तो दो पॉइंट हुए, एक तो आंख खुली होना चाहिए यानी कि अविद्या से रहित, और दूसरा वह सूर्य को देखना चाहिए यानी कि भक्ति से युक्त। भाई सूर्य को देखना चाहिए इसका मतलब भक्ति से युक्त क्या मतलब क्या हुआ? देखिए, भक्ति मतलब भगवान की ओर उन्मुख होना, सेवोन्मुख होना। इज इट नॉट? भगवान की सेवा नहीं करना मतलब ऐसे मुंह घुमा के रखना। भगवान तो हर जगह हैं, भगवान की सेवा नहीं करना ही को ही भगवान से बहिर्मुखता कहा जाता है। तो जब तक हम सूर्य की ओर उन्मुख नहीं होंगे सूर्य दिखेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल इजीली बात समझ में आ जाएगी। आंख खुली रहे, एकदम खुली है, लेकिन अब अगर सूर्य की तरफ नहीं देख रहे हैं तो सूर्य दिखेगा। और अगर ना समझ में आए तो कल ही आप लोग को क्या कहते हैं, सन बात होता है ना, पीठ की तरफ से करते हैं, 10 बजे बैठ जाइए, खूब पीठ पे हीट आएगी, लेकिन सूर्य बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये एग्जाम्पल आपको ना समझ में आए तो हम हार गए, और ना समझ में आ रहा तो कल 10 बजे चढ़ जाना छत के ऊपर। सूर्य खूब है स्ट्रांग, लेकिन पीठ किए हुए हैं तो सूर्य कहीं नहीं दिखेगा। इज इट ओके? तो इसलिए आवश्यक, आंख खुली हुई है लेकिन सूर्य नहीं दिखेगा। तो सूर्य तभी दिखेगा जब हमारी आंख खुली हो एक और सूर्य की तरफ देखें। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इसीलिए कह रहे हैं चक्षुषा अर्क, जैसे नेत्र के द्वारा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को नहीं सूर्य को देखता है। तो जो शुद्ध जीवात्मा है उसकी दो प्रकार की शुद्धि है, एक अविद्या से निवृत्त और दूसरा शुद्ध भक्ति को प्राप्त, तब वह भगवान को देख पाएगा, नहीं तो भगवान को नहीं देख पाएगा। ठीक है। जैसे पटल आदि दोषों से रहित नेत्र जो प्रकाश का अंश हैं, उसके द्वारा सूर्य जो ज्योति के निधि हैं उनको देखने की तरह आत्मदृक् यानी परमात्मा को प्राप्त करता है। आत्मदृक् मतलब दृक् मतलब दृष्ट, देखने वाला, तो आत्मा को देखने वाला हो जाता है। देखिए समझिए बात क्या है। पटल आदि दोष मतलब ये आईलिड, तो आंखों, हम लोग की आंखों से आईलिड हट नहीं जाती है। पॉइंट इज कि आंखें, आईलिड जब खुलती है वो अर्थ है। ऐसा काट के तो नहीं रख देते हैं ना, खोलते हैं तो दिखता है। चक्षुर उन्मीलितेम, ये ना, यू नो दैट, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम। हमारे भुर्जन प्रभु नहीं दीनबंधु प्रभु क्लास देते हैं, चक्षुर उन्मीलितम, ये ओपन माय आईज, बड़े एक्सप्रेसिवली बोलते हैं, ओपनिंग द आईज लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है कि जो अज्ञान रूपी आईलिड पड़ी हुई है, लिड ढक्कन पड़ा, वो खुल जाता है, उससे व्यक्ति भगवान को देख पाता है। यहां यह विशेष बात है कि पटल यानी आईलिड आदि दोषों से रहित नेत्र होने पर भी, जैसे उल्लू आदि सूर्य को नहीं देख पाते किंतु उनसे भिन्न मनुष्य आदि ही सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार शुद्ध जीवात्मा होने पर भी भक्ति रहित ज्ञानी परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु भक्तिमान ही अनुभव कर सकता है। तो आप देखिए कि दोनों की आंखें सिमिलर है कि नहीं। हमने कल तो फोटो नहीं डाल पाए थे, अब तो दिख रहा है ना। मतलब कुछ कठिनाई लग रही है आपको उल्लू की आंख में? तो उल्लू की आंख भी काफी अच्छी है, नॉट बैड, लेकिन उल्लू की आंख अब सूर्य को नहीं देखेगी। इस पे समय तो बताते हैं, बड़ी मजेदार बात महाराज को बताते हैं। एक बार एक हंस था, तो हंस रात्रि में वो चल रहा था, हमको ये कथा बड़ी मजेदार लगती। और चलते चलते वो फिर रात्रि हो गई, दिन में चल रहा था, रात्रि हो गई तो रुक गया एक पेड़ पर। तो हंस उसी मतलब जो पेड़ था उस पर बहुत सारे उल्लू भी थे, उल्लू की बस्ती थी। उल्लू की बस्ती में पहुंच गए वो। तो उल्लू पूछे कि तुम कौन हो? तो क्या मैं राजहंस हूं। राजहंस है, यहां क्यों आए हो तुम?
यहाँ क्या हमारा क्या काम है, वाई हैव कम हियर। तो कहे देखिए सूर्य उगा हुआ था, सूर्य, मैं आगे जा रहा था हिमालय की तरफ, सूर्य अस्त हो गया, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा विश्राम के लिए आ गया हूँ। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? अब उल्लुओं के लिए हर चीज चिड़िया होती है, क्योंकि सूर्य को अभी देखे नहीं है। अब राजहंस उनको समझा रहा है, देखो एक सूर्य होता है, प्रकाश का पुंज होता है, पूरे जगत को प्रकाश देता है। अरे अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भावुक आ गया सूर्य का उपासक, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि उल्लू अब सूर्य की सत्ता को अपनी दृष्टि से मानेंगे। तो दुनिया के 1 करोड़ उल्लू भी अगर वोट दें कि हम सूर्य को नहीं मानते, तो क्या सूर्य के अस्तित्व उस पर निर्भर करता है? तो बड़ा सुंदर हमारा समझाते हैं कि उल्लुओं का गुण है कि रात्रि में सब दिखेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य होगा उनको दिखना बंद हो जाएगा। तो क्या मतलब है? जिसके पास भक्ति नहीं है उसके सामने भगवान आ जाएं, उसको सामने भी गीता का उपदेश दे, तब भी कहेंगे नहीं, भगवान तो कोई और है। भगवत गीता का स्पष्ट श्लोक पढ़ने के बाद भी कहेंगे नहीं, शिव बाबा बोल रहे हैं, जबकि शिव बाबा उवाचा का ही नहीं है गीता में। वैभव प्रभु, आपने गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी। आप कभी देखना, नाम ढूंढना, और उसके बाद आपके कोई रिश्तेदार भी ब्रह्म कुमारी से है ना, तो उनको पूछना कि ये गीता में कहाँ लिखा है शिव बाबा उवाचा। छोड़ना मत। इस पे भी कुछ डिस्कशन होने चाहिए ना कि कहाँ लिखा है शिव बाबा उवाचा। अपने मन से बोल रहे हैं। अब मैं आपको अगर बोलूं कि श्री कृष्ण नहीं गीता बोली, आप मानेंगे? अंदर बैठे हैं शिव बाबा, जो कृष्ण के अंदर बैठे हैं, वो बुलवा रहे हैं, आप मानेंगे इस बात को? दिस एब्सोल्यूट नॉनसेंस। भगवान कहीं नहीं बोलने की, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर जो ईश्वर शिव बाबा है वो बोल रहा है। ये है उल्लुओं का सिद्धांत। And when we speak like this, people may feel offended and we want to offend them. कहीं तो ऑफेंस करना चाहिए। We want to offend them because they are damn stupid. महाराज बड़ी अच्छी बात बोले थे इस संबंध में। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से ने कोई बोल रहा था कि कोई गलती करे तो क्षमा कर देना चाहिए कि नहीं। तो कहे देखिए, अगर वो खुद गलती कर रहा है तो माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको रोकना जरूरी है, अगर हमारा सामर्थ्य है तो। तुम भ्रमित हो एक अलग बात है, संप्रदाय चालू कर दो कि भाई शिव बाबा भी, भगवान को बहुत उस पर क्रोध आता है। यू मस्ट रिमेंबर कि अगर आपके बारे में कोई गलत बात बोल दे तो गुस्सा आता है कि नहीं आता आपको? तो भगवान को भी गुस्सा आता है। भगवान इस बात को स्पष्ट भी कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। जो लोग बेवकूफ़ हैं, अब किसी को बेवकूफ़ कहो अपनी किताब में तो गाली देना हुआ ना। मैं किताब लिख दूँ कहूँ अमुक व्यक्ति बेवकूफ़ है तो डांटना ही हुआ ना। तो भगवान डांट रहे, कह रहे हैं कि मूर्ख समझते ही नहीं है कि मैं मनुष्य का शरीर धारण नहीं करता हूँ, आई कम इन माई ओरिजिनल फॉर्म। तुम खाली समझाना है कि जो भक्तिमान व्यक्ति है वो भगवान को हमेशा समझ सकता है, और अब अगर जो भक्तिमान नहीं है वो सूर्य की तरह रहेगा जो कि ओके सूर्य होने पर भी वह नहीं देख पाए। ठीक है, नोट है, पटल मतलब मिथ्यांकार। जो आंख है उसके ऊपर जो आईलिड है वो मिथ्यांकार से उसकी तुलना की जा रही। मिथ्यांकार रहेगा तो भगवान को हम नहीं देख पाते। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? भक्तिया अहम एकया ग्राह्य। ये 11वें स्कंद में क्या है? मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूं, अर्थात ज्ञान से नहीं। दूसरा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति से ही जीव मुझे तत्वतः जानता है और तत्वतः जानकर मुझ में प्रवेश करता है, मतलब मेरे धाम में प्रवेश करता है और मेरी लीला में संलग्न होता है। तात्पर्य, भौतिक जीवन बोध के अधीन चेतना 3 अवस्थाओं में कार्य करती है। जब हम जागृत रहते हैं तो चेतना एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करती है, जब सुप्त रहते हैं तो दूसरे प्रकार से कार्य करती है, और जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो चेतना एक अन्य ढंग से कार्य करती है। कृष्ण भावना भावित होने के लिए मनुष्य को चेतना की इन अवस्थाओं से पार चले जाना होता है। हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की चेतना या भक्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। यह दूरी भूतान्य दर्शन कहलाता है, जिसका भाव यह है कि जब उसे पूर्ण कृष्ण चेतना या भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता। इसको देखिए, थोड़ा समझिए। प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे लिए क्या होगा? हम स्वप्न को छोड़ देते हैं, स्वप्न का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जागृत जीवन में हमारा परफेक्शन होगा कि हर क्षण को भगवान की सेवा में लगाए। देखिए, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस पर आ गया हूँ, बट अगेन एंड अगेन वी हियर दिस।
कॉन्शियसली, बहुत सतर्क होकर के एक एक क्षण को भगवान की सेवा में जब लगाया जाएगा, अभिनिवेश होगा, तो धीरे धीरे ज्ञान उदित होने लग जाएगा कि हम केवल श्री कृष्ण के हैं और हमारा कोई कर्तव्य नहीं इसके अलावा, कृष्ण की सेवा करने के अलावा। जब ये रियलाइजेशन होने लग जाए देन यू आर परफेक्ट। अभी हम लोग बुद्धि के द्वारा इसका प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। चाहे आप जप कीजिए, चाहे भागवत पढ़ रहे हैं, चाहे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, दैट अवेयरनेस इज देयर। और जितने भी विधि विधान हैं वो इसीलिए हैं ताकि चेतना शुद्ध हो और व्यक्ति इस अवेयरनेस में रहे कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण का ही हूं। आई होप इट इज क्लियर। आप ये देख सकते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, जितने भी जीव वो मेरे ही अंश हैं। अब दुनिया की बात छोड़िए, क्या हम अभी अनुभव कर पा रहे हैं कि हम कृष्ण के ही हैं? तो आई थिंक देयर इज आंसर इज वेरी ऑब्वियस कि नहीं। तो जब नहीं कर पा रहे हैं, जो हम हैं उसी का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये परेशानी की बात है कि नहीं? अगर मान लो कोई लड़का हो और वो ये ना माने कि वो लड़का हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। वो ये मानता चले कि मैं लड़की हूं, या ये माने कि मैं कुत्ता हूं, बैल हूं, तो और अजीब दिक्कत हो जाएगी। तो जो हम हैं वही नहीं मान रहे हैं, ये वह ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि आई एम क्वाइट ऑफ, सो टू स्पीक। तो धीरे धीरे शास्त्र सुन करके, बुद्धि का उपयोग करके, शास्त्र जनित बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति जब नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे ऑटो मोड होने लग जाता है कि नहीं, मुझे भगवान की सेवा करनी। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। और एक हाई स्टेज में आपको भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि पूर्ण भक्त अनेक चर तथा अचर पदार्थ देखता है, किंतु उन सबों में वह कृष्ण की शक्ति को कार्यशील पाता है। अब ये कोई मुश्किल नहीं है इस दृष्टि से कि जैसे इस रूम में आप बैठे हुए हैं तो बल्ब दिख रहा है, एसी चल रहा है और भी सब करंट के इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो कार्य अलग अलग होते हुए दिख रहे हैं। लैपटॉप का कार्य बल्ब के कार्य से बहुत अलग है, लेकिन आप हर जगह करंट की उपस्थिति देख रहे हो। इजी सिंपल। इसको थोड़ा समझिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उनका बच्चा था, उनका बच्चा ही रहा होगा, तो उस जमाने में कार आई, तो उससे पहले उसने ये देखा था कि घोड़ा गाड़ी में घोड़ा आगे लगा रहता है, उसे खींचती है। अब जब कार देखी तो उसको समझा इसमें घोड़े कहाँ हैं, तो वह सोच रहा था कि भूत उसको ड्राइव कर रहा है। आप जरा विचार कीजिए कि घोड़ा गाड़ी से घोड़ा हटा दीजिए, अब गाड़ी दौड़ रही तो क्या लगेगा आपको? कुछ समझ में आया आपको? घोड़ा गाड़ी से घोड़ा गायब कर दीजिए तो घोड़ा के बिना गाड़ी दौड़ेगी, डर नहीं लगे आपको? तो बच्चा डर गया कि इसके अंदर लग रहा है भूत है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा है कि इसके अंदर एक इंटरनल कंबशन इंजन है, उसके द्वारा वो गाड़ी चल रही है। तो ये अज्ञान हुआ कि नहीं? अब उसी प्रकार से आप सोच, इस पे आप लोग हंस रहे हैं, उसी प्रकार से लोग बोलते हैं, पूछो कि भैया सूर्य कैसे उदित हो रहा है, चंद्रमा कैसे टाइम से उदित हो रहा है, तुम तो सोते रह गए, सूर्य तो उदित हो गया टाइम से, कैसे हो रहा है टाइम से? कुछ है ना बात? हवा कैसे चल रही है? अच्छा ये बताइए, अब भी आपने देखा, आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी खासी गर्मी चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले ऐसा वो बारिश नहीं प्रभु जी, वो अरे कोहरा धुंध, ऐसा लग रहा है फिर जाड़ा आ गया। आप लोग आश्चर्य नहीं हुआ? समटाइम्स वी आर सो डल कि हम आश्चर्य नहीं करते। वाज एस्टोनिश्ड कि हाउ कृष्ण इज पावरफुल। एक झटके में नो, आप सोच रहे थे कि अब तो मार्च आ गया, अब तो आप स्वेटर वेटर बंद रखो, फिर ढूंढने लगे स्वेटर चाहिए। कितने शक्तिशाली है भगवान, बताइए, एक झटके में। कल कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है ओले गिरने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब लोग क्या सोचते हैं, तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। प्रकृति तुम्हारी नानी है, तुम जानते हो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। आप वो एग्जाम्पल समझिए, जैसे अबोध बच्चा सोच रहा है या तो भूत भाग रहा, भूत चला रहा है गाड़ी को, ऐसे ही यहाँ लोग सोच रहे हैं कि भगवान कोई नियंता नहीं है। बहुत खतरनाक बात है ये, इसीलिए लोग इतना पाप कर रहे हैं, किसने लोगों को मार डाल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई हमको कोई नियामक नहीं है। यही बात है, जगदाहुर अन ईश्वरम, इस जगत में कोई ईश्वर नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो समझना चाहिए, भगवान की शक्ति का स्मरण होना चाहिए। जो ही वह कृष्ण की शक्ति का स्मरण करता है, त्यों ही उसे कृष्ण का साकार रूप याद हो आता है। अतः वह सारे अवलोकनों में कृष्ण को ही देखता है, मतलब कृष्ण की शक्ति को देखकर कृष्ण का स्मरण करता है। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है कि जब मनुष्य की आंखों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगा रहता है, प्रेमांजन छुरित, तो उसे सदा भीतर और बाहर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ मतलब अंदर तो भगवान दिखते ही हैं और बाहर इस प्रकार से दिखते हैं कि भगवान की शक्ति उसको हर जगह दिखाई पड़ती है।
यहाँ पर इसकी पुष्टि होती है, मनुष्य को अन्य सभी भावों से मुक्त रहना चाहिए, तभी वह झूठे अहंकार से मुक्त होकर अपने को भगवान के शाश्वत दास के रूप में देखता है। ये भी समझ में आ गया? मैं इसका बेटा हूं तो मेरा ये कर्तव्य है। जैसे एक भक्त ने हमसे कहा कि उनकी इच्छा थी कि मेरे पास इतना पैसा आए कम से कम कि मैं अपने परिवार को ऑर्गेनिक सब्जी खिला सकूं, ऑर्गेनिक दाल खिला सकूं। बड़ी अच्छी भावना है, वेरी गुड, इट्स नथिंग रॉन्ग विद दिस। लेकिन आप विचार कीजिए कि भावना का उदित कहाँ से हो रहा है, उदय कहाँ से हो रहा है? मेरा परिवार यानी माता पिता, अगर होगी तो पत्नी और एक आध दो बच्चे, और उन्हीं का कल्याण करने की भावना है ना, ये बात। लेकिन अच्छा, पिछले जन्म के पति पत्नी, बच्चे और उससे पहले वाले, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो किससे आ रहा है? आप समझा पाएंगे मेरे को? सेंस ऑफ आईनेस से, कि मैं हूं क्या। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप भक्त हो गए तो माता पिता की सेवा नहीं करनी, वो सब नहीं बोला जा रहा है। लेकिन आप वो कैच कीजिए कि आपका जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो कहां से आ रहा है? सेंस ऑफ आईनेस से, कि मैं हूं कौन। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरा मन में इतना आता है कि कुछ पैसे आए तो मैं त्यागी जी को, जिनका बंगला मेरे घर के पास में है, उनको भी मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल खिला सकूं। आया आता? ऐसे नहीं आता, किसी का नहीं आता, नॉर्मली किसी का नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता। हमारा कभी कभी आता है, जब अच्छा खाने को मिलता है तो मन में सोचते हैं इतनी अच्छी खिचड़ी काश सबको मिल रही होती है। तो मेरा आजकल थोड़ा सुबह जल्दी हो जाता है तो मन करता है फिर जाकर डिवोटी किचन बनाऊं खिचड़ी। समटाइम सब अच्छे अच्छे ख्याल भी आ जाते हैं कभी कभी, बट नॉर्मली वी डोंट थिंक लाइक दिस ना। तो हम क्या हैं उसके आधार पर व्यक्ति को अपने कर्तव्य आते हैं। तो जब जीव शुद्ध हो जाता है तो उसको अपने आप समझ में आने लगता है कि वह कृष्ण का सेवक है, उसे एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। चक्षुषेवार्कम, जिस प्रकार हम सूर्य को, अभी बड़ा सुंदर प्रभात करें, जिस प्रकार हम सूर्य को बिना संदेह के देख सकते हैं। किसी को संदेह है कि सूर्य है या नहीं है? वेरी गुड। उसी तरह जो कृष्ण भक्ति में सिद्ध हस्त हो चुका है वह कृष्ण तथा उनकी शक्ति का दर्शन करता है। इस भाव भूमि में वह आत्मदृक् अर्थात स्वरूप सिद्ध हो जाता है। जब आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार दूर हो जाता है तो वास्तविक जीवन दृष्टि दिखलाई पड़ती है। मतलब वो दिख जाता है, उसको दिख जाता है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, सेल्फलेसली। एग्जाम्पल, हाथ जैसे शरीर की ही सेवा करता है, स्वीकार है। अगर रसगुल्ला पकड़ा है हाथ ने तो जानता है कि मुंह में देना और पेट को पहुंचना। देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द हैंड। हृदय हाथ का कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। और देखिए, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आप पूरे दिन में एक बार भी नहीं सोचते कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए? सुबह से कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कुछ तो अपने लिए होना चाहिए। तो जितनी मात्रा में ये भाव हो कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, मतलब अभी भी मिथ्यांकार है और उसको ठंडे दिमाग से एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा तो है, आप लोगों का पता नहीं, शायद फिनिश हो गया होगा, तो वेरी गुड। लेकिन अगर लगे क्या यार सुबह से शाम तक बस कृष्ण की बात करें, कुछ तो अपनी भी बात करें, अपने लिए जो अपने मन को अच्छी लगती हो, या ऐसा कुछ। जैसे मान लीजिए रोग 100 डिग्री था, 100% था, तो मान लो अब 10% बाकी है या 20% बाकी है, तो खुश होना चाहिए कि 80% ठीक हो गया है। लेकिन कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि मैं 100% ठीक हो गया हूँ। 100% तब ठीक होंगे जब अव्यर्थ काल तुम एक क्षण भी कृष्ण की सेवा से हटेंगे नहीं। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड दिस इज शुड बी क्लियर, ताकि आप अपना असेसमेंट खुद कर लो, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं कि आप प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में लगेंगे, नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं लग पा रहे हैं तो 10% से शुरू कीजिए, 1% से शुरू कीजिए। जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी दिन जीरो नहीं होना चाहिए। जहां से जितना हो सके आप करिए, जितना भी कर सकते हैं। और एक पॉइंट आएगा कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, सो कॉल्ड अपनी कार्य, अपनी सेवा, अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा अलग से। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। हाथ और पाँव का उदाहरण आप समझ लेना, ये शिक्षा गुरु है। आपके शिक्षा गुरु कौन है? ये हाथ और 2 पाँव, जो केवल शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। कभी आप अपने टांग से ऐसे सर पे मारते हैं या अपने पेट में मार रहे हैं, ऐसा करके? ऐसा कभी नहीं करते। हाथ का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। अच्छा, इससे हाथ को नरिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? रसगुल्ला लीजिए या जूस लीजिए, हाथ पकड़ा रहे तो वो सारा सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा? लेकिन अगर पेट में डाल दिया, सारा का सारा पेट को दे दिया, तो जो भी नरिशमेंट आवश्यक है हाथ के लिए उसे मिलता है कि नहीं मिलता है? ये बहुत गंभीर बात है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो अपने आप खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। और भगवान से सेवा
ये तो है मिथ्यांकार के, भगवान की सेवा छोड़ के कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, यू वोंट बी हैप्पी। ये बार बार सुनना है ताकि हम लोग उसमें फिक्स रह सके। ओके, कहाँ गए? अतः इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं। ये समझ में आया? जब आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार दूर हो जाता है तो वास्तविक जीवन दृष्टि दिखलाई पड़ती। दिस इज वेरी नाइस। जीवन दृष्टि दिखलाई पड़ती मीन्स यू सी दैट ओनली लाइफस्टाइल इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये खुद मुझे दिख जाना चाहिए। अगर सुबह जब अच्छे से करेंगे, शाम को कथा सुनेंगे, तो खुद दिखने लग जाएगा कि ओनली टाइम आई बिकम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इज व्हेन आई कनेक्ट माई सेल्फ विद कृष्णा। जब भगवान की से कनेक्ट करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन कैसे भी भक्ति के द्वारा कनेक्ट करते हैं, तभी मैं सुखी होता हूँ। जैसे आप लोग को दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है कि लाइट ऑन करते हैं, वो स्विच ऑन करते हैं तभी लाइट ऑन होती है, नहीं तो नहीं होती है। उदाहरण समझ में आ गया? इतना तो दिखता है कि नहीं दिखता है? आप जानते हैं कि अंधेरा है तो आप फैन का बटन दबाएंगे तो लाइट नहीं जलेगी। क्लियर है कि नहीं? क्या ये पागलपन, ये मैडनेस नहीं होगी कि हम सोचे कि फैन का बटन दबाया जा रहा है, रोशनी क्यों नहीं हो रही है? अरे होगी भी नहीं बेटा, वो हवा की वहाँ हवा आएगी वहां से। अग्रीड? या एसी का बटन दबाए कि गर्मी क्यों नहीं लग रही है, गर्म क्यों नहीं लग रहा है? और फ्रिज में आप कहें कि अरे रोटी क्यों नहीं पक रही है, तो आप देख रहे हैं दृष्टि है ना सबके पास कि क्या करना चाहिए, क्या और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जीवन दृष्टि मिल जाए कि भाई भगवान की भक्ति किए बिना मैं सुखी हो ही नहीं सकता। इज इट ओके? अगर जीवन में कोई दुख आए तो ये बात समझाने के लिए है आपको और मुझको कि भाई भक्ति के बिना सुखी नहीं हो सकते। ओके, ठीक है। इंद्रियों के शुद्ध होने पर ही भगवान की असली सेवा प्रारंभ होती है। मनुष्य को, ये थोड़ा छूट गया, जब जीवन दृष्टि दिख गई कि भगवान की सेवा करके ही मैं सुखी होऊंगा, तो इंद्रियों का प्रयोग कहाँ करेंगे? भगवान की सेवा में। तो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? गॉट इट? अब क्या होगा? इंद्रियों के शुद्ध होने पर ही भगवान की असली सेवा प्रारंभ होती है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के कार्यों को बंद ना करे, अपितु शरीर के अहंकार को दूर करे। तब इंद्रियां स्वतः शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध इंद्रियों से असली भक्ति की जा सकती है। तो समझ लीजिए सब बातों को, क्या बात हो रही है। देखिए बात क्या है। मैंने समझाया था कि कोई देश में कोई सरकार है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई मैनेजर है, राजा है, जो कुछ भी है, संसाधन वही रहते हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना है वह लीडर पर निर्भर करता है। तो लीडर क्या है? मिथ्यांकार के है कौन, मैं कौन हूं। अगर वह सही है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो आंख नाक कान सब भगवान की सेवा में लग जाएगा और वो शुद्ध होती चली जाएंगी। लेकिन अगर वो मिथ्यांकार है कि मैं देह हूं, तो कभी भी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं होगा। तो यही बात आप समझा रहे हैं कि अगर अहंकार शुद्ध हो गया तो इंद्रियों के कार्य बंद करने की जरूरत नहीं है और आप कर भी नहीं सकते, लेकिन भगवान की सेवा में स्थानांतरित करना होता है। यही बात है। यही बात गीता में बार बार समझा रहे हैं और यही बात भगवान यहाँ भी समझा रहे हैं। तो गोस्वामी बनने का सिंपल अर्थ है बीइंग फुल्ली इंगेज इन कृष्ण सर्विस। और ये साधकों को समझ में आ ही रहा होगा कि कुछ नहीं, आप भगवान की बात सुन रहे। अभी देखो, आप पिछले 1 घंटे से, हम 1.5 घंटे से आधा घंटा कीर्तन किया, लगातार भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं? केवल सांस ले रहा हूं तो अलाउड है ना? सांस ले वाला तो नहीं बोल सकता। अब आप जरा देखना कि क्लास समाप्त होने के बाद आप जो बात करेंगे, अगर वो भगवत संबंधित नहीं होती तो उसका रिएक्शन अपने हृदय में देख लेना। अगर नॉर्मल सी बात होगी, चलो नॉर्मल रहेगा, व्यवहारिक बात नहीं, काम की बात कर रहे हैं, लेकिन और कुछ राग द्वेष पे आधारित बात होगी ना, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, तो वही भाव तुरंत उदित हो जाएंगे। कोई विरोध तो नहीं है ना? आप, ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि नहीं? इस पूरे 1 घंटे में मन में कोई बुरा भावना आई, कोई कष्ट हुआ? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? क्या आपको ये चमत्कार नहीं लग रहा? यहाँ पे कितने भक्त हैं? अभी 110 लोग हैं, 110 हैं और यहाँ पे भी कुछ हैं, 8-10 भक्त हैं। 120 लोगों के मन में 1 घंटे के लिए कोई बुरा भावना नहीं आई। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? कि चमत्कार नहीं लग रहा आपको? और आप देखिए कि और कहीं 110 छोड़ दीजिए, 2 ही लोग आपस में बात करेंगे, झगड़ा हो जाएगा। हम अच्छे से याद है, हम बोल दे रहे हैं। भक्ति की पहले की बात है, से डिनर कर लेते थे रात में 8 बजे, तो हम दीदी को बोलते चलो थोड़ा डिनर वॉक, बोलते क्या बोलते, नाइट वॉक, क्या बोलते, जो वॉक करने जाते हैं, तो 1 चक्कर ला के आएंगे, लौटते में लड़ाई कर लेंगे। और अब हम तुम्हारे कभी नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर घूमने जाएंगे, 1 चक्कर मारेंगे, फिर लड़ ली। मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, बट somehow यू नो आवर फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैच सिंस मेनी ईयर्स। तो नहीं होता, वो अपने बात कुछ बोलेंगे, अपना बात बोलेंगे। अच्छा, ये मेरा ही अनुभव है कि आप लोग का भी ऐसा कुछ अनुभव है? ओहो, लोग मेरा नहीं समझ, मेरा आत्मोपमा मैं अपनी उपमा से समझ रहा हूँ कि स्पेशली कलयुग में हर व्यक्ति का कुछ अलग अलग ओपिनियन होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कृष्णा,
everyone becomes happy, at least devotees become happy. We'll stop here. आगे देखते हैं, कोई और किसी का कोई कमेंट या प्रश्न है तो हम देख लेते हैं. नहीं है. They say that it is big mistake that Krishna name is mentioned instead. अच्छा, वो कह रहे हैं कि भगवत गीता में बहुत बड़ी गलती है कि शिव जी की जगह कृष्ण का नाम रखा गया है. ओहो, तो सुधार क्यों नहीं पा रहे वो गलती? दे में प्रिंट भगवत गीता इन विच इट विल से शिव उवाच. तो छापने से क्या कौन मानेगा? Have I understood right that other types of yoga may destroy विक्षेप आत्मिका but only भक्ति can destroy आवरणात्मिका? नहीं, देखिए, अन्य योग पद्धतियां भी अविद्या का नाश करती हैं, ज्ञान योग भी. लेकिन पहली बात, भक्ति योग के बिना और कोई भक्ति योग के बिना कोई साधन, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे अष्टांग योग, वो साधन फलीभूत नहीं हो सकता है. पहले क्लियर समझ लीजिए. लेकिन भक्ति योग हर प्रकार से सर्वतंत्र स्वतंत्र है. तो भक्ति अविद्या का भी नाश करती है और भगवान के अनुभव भी कराती है. ओके, कोई प्रश्न है 1, कोई प्रश्न है 2 और कोई प्रश्न है 3? नहीं है. सो विल स्टॉप हियर. वो प्रश्न. थैंक. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.